देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो स्टार्ट करेंगे अब अपन इसकी। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। पहली चीज़ तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, एल्कोहल है, तो ये वो सभी अभिक्रियाएं देगा जो एल्कोहल देते हैं। समझ रहे आप लोग मेरी बात है, ये वो सभी अभिक्रियाएं देगा जो एल्कोहल देता है, ठीक है। तो मैं लिखूँ केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, देखो सबसे पहले तो एक बात देखो, जो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है उसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे। देखो इससे OH जुड़ा है तो मैं इसको अल्फा बोलूँ, ठीक है। देखो OH तो इससे भी जुड़ा हुआ है, इधर देखो इसको मैं सॉरी अल्फा, ये बीटा, बताओ ये अल्फा इसके जैसा ही है तो इसे अल्फा डैश बोल दूँ, है तो अल्फा ही ना। अरे ये भी सेम तरह का, ये भी सेम तरह का, अगर अलग होता तो इसे अल्फा बीटा गामा बोलती, समझ में आ रही है। तो इसको भी मैं अल्फा बोलूँगी और इसको भी अल्फा बोलूँगी और इसको क्या बोलूँगी, बीटा बोलूँगी। आई क्या बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से बोलते ये जो दोनों OH हैं वो क्या है, यहाँ पर सेम टाइप के हैं, ठीक है, सेम टाइप के हैं ना दोनों के दोनों OH। और देखो केमिकल इन्वायरमेंट भी दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए बस सेपरेट करने के लिए एक और नाम दे दिया अल्फा और दूसरे को नाम दे दिया अल्फा डैश, और बीच वाला क्योंकि दोनों से अलग है तो बीच वाले को नाम दे दिया बीटा। बात मेरी समझ में आई क्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रिएक्शन विथ सोडियम मेटल है ना, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल है ना, सोडियम मेटल के साथ अभिक्रिया। मुझे एक बात बताओ, एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल्स आर वीक एसिडिक इन नेचर, है ना। एल्कोहल क्या होते हैं, वीक एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मतलब H+ तो देते हैं, क्लियर, क्या वीक एसिड होते हैं, एसिड होते हैं मतलब H+ देते हैं। और मुझे एक बात बताओ, वे सभी स्पीसीज जिनके पास एसिडिक H होता है ना, जिनके पास एसिडिक H होता है वो मेटल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, क्लियर ये वाली चीज़। तो मैं यहाँ पे लिखूँ सो एल्कोहल, एल्कोहल यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं अपन, आप ग्लिसरॉल है ना, सो एल्कोहल ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू गिव हाइड्रोजन, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन 3 OH ग्रुप, है ना। देखो मैंने क्या कहा, एल्कोहल वीक एसिडिक नेचर के होते हैं इसलिए वो अभिक्रिया, देखो एल्कोहल यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप है तो वो सारी रिएक्शन तो देगा ही जो कि OH देता है ना। OH क्या है, एक एल्कोहलिक ग्रुप है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, क्लियर। तो ये वो सभी अभिक्रियाएं देगा जो ये एल्कोहल देता है, तो इसलिए तो लिखा मैंने एल्कोहल वीक एसिडिक नेचर के होते तो ये भी तो एक एल्कोहल है। अब सो एल्कोहल मतलब ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ सोडियम टू गिव हाइड्रोजन गैस बिकॉज इट कंटेन 3 OH ग्रुप है, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप रखता है, इस कारण क्या होगा, हाइड्रोजन गैस देगा, क्लियर। और बताओ अगर ये हाइड्रोजन गैस दे दे तो खुद क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखो मैं इधर, इससे पहले एक और चीज़ देखो, ये मुझे एक बात बताओ, ये दोनों की दोनों ये क्या है, ये वाला कार्बन प्राइमरी एल्कोहलिक
कार्बन एटम। ठीक है, बताओ ये भी कैसा है, प्राइमरी एल्कोहलिक कार्बन एटम। ठीक है, इसको बताओ ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन एटम, है ना, एल्कोहलिक कार्बन एटम। ऐसा ही है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर ये चीज़? ठीक है, देखो तो इसकी रिएक्शन कराऊँ मैं, CH2OH CHOH CH2OH, है ना। देखो पहले एक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, हीट किया इसे तो हाफ H2, 1 बाई 1 ही करेगा। तो देखो पहले इससे करेगा ना, CH2O माइनस Na+, ये ऐसे कैसे लिख दूँ मैं, OH CH2OH। ठीक है, देखो किसका निर्माण करा, अल्फा मोनो सोडियम ग्लिसरॉल, है ना, अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरॉल। क्लियर? ठीक है, या इसको देखो ग्लिसरोलेट, है ना, आयन बना है ना, तो अपन इसका नाम वैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वापस इसकी Na से रिएक्शन कराई, 1/2 H2 बाहर गई, और देखो नीचे वाले से होएगा क्योंकि वो भी सेम नेचर का है। अभी देखो ये ऊपर वाले से या नीचे वाले से किसी से भी रिएक्शन कर सकता था, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, सेम प्रकार के हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, बारे में इनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, दोनों के दोनों सेम तरीके के हैं ना, तो देखो CHOH और ये CH2O Na+ और ये माइनस। ठीक है, हाफ H2 बाहर चल गया। अब इसका नाम देखो, अल्फा डैश। ठीक है, डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। क्लियर? क्या आप इसे भी कर सकते हो, ग्लिसरोलेट। क्लियर? मोनोसोडियम, अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट, और एक अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। क्लियर? क्या मेन चीज़ क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है ना, क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्लियर? क्या आप लोगों को ये बात समझ में? ठीक है, जो भी एसिडिक हाइड्रोजन, देखो अल्कोहल की बात नहीं है, ये सभी कंपाउंड शो करते हैं। जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो सब क्या करते हैं, मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्लियर? क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हैलो एसिड। दूसरी रिएक्शन लिखूं मैं, रिएक्शन विथ हैलो एसिड, हैलो एसिड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो बताओ, हैलो एसिड का मतलब HX है ना। अब X का मतलब Cl Br और I, X का मतलब यहाँ पे क्या है, Cl Br और I। बात मेरी समझ में है क्या? ठीक है, देखो इसको ध्यान से समझना, मतलब Cl Br और I के साथ ही क्या करता है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, एक तो देखो अपन इनकी लिमिटेड मात्रा ले, उसमें क्या बनेगा, एक अपन इनके एक्सेस अमाउंट ले तो उसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, वो सब चीज़ें हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, देखो सबसे पहले मैं लिखूँ रिएक्शन विथ HCl, है ना, HCl के साथ अभिक्रिया। क्लियर?
देखो सबसे पहले तो ये क्या करता है कि जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है, ठीक है, और HCl क्या लिया जाता है यहाँ पर गैसियस फॉर्म में लिया जाता है, अगर करवाई जाए तो ये क्या करता है ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन का निर्माण करता है, ठीक है, अल्फा भी बनेगा और बीटा भी बनेगा। लेकिन अगर इसकी एक्सेस अमाउंट ले ली जाए, ठीक है, तो अल्फा बीटा दोनों पे क्या आ जाता है Cl आ जाता है और क्या करता है डाइक्लोरोहाइड्रीन का निर्माण करता है, ग्लिसरॉल हाइड्रीन का निर्माण करेगा जब अल्फा और बीटा पर आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ ग्लिसरॉल react with HCl gas to give alpha ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन एंड बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन, ठीक है। देखो ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ HCl गैस टू गिव अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन एंड बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन। बात क्लियर क्या, ठीक है। ये तो कब है जब अपन इसके लिमिटेड कंडीशन में क्या कराते हैं, मतलब जैसे 383 केल्विन टेम्परेचर के लगभग अगर इसे हीट किया जाए HCl गैस के साथ, तो ये क्या करता है अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन और बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन का निर्माण करता है। लेकिन इसकी एक्सेस ली जाए, है ना, HCl गैस की, तो ये क्या करता है अल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रीन और अल्फा डैश ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रीन का निर्माण करता है, ठीक है। ये तो थी ये चीज़ एक। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ HCl गैस टेक एज एक्सेस अमाउंट then alpha dash glycerol dichlorohydrin and alpha beta glycerol dichlorohydrin will be formed, ठीक है, will be formed। क्लियर क्या, देखो रिएक्शन लिखती हूँ मैं। दूसरी रिएक्शन क्या लिखी मैंने, जब इसकी HCl अमाउंट ज़्यादा ली जाए तो दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, अल्फा डैश मतलब ज़्यादा OH हट जाएंगे और वहाँ पे क्या लग जाएगा Cl लग जाएगा। एक तो अल्फा डैश ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रीन बनेगा, एक बनेगा अल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रीन, ठीक है। देखो जैसे मैं लिखूँ CH2OH CH2OH, बात क्लियर। देखो पहले तो इसकी रिएक्शन करवाई किससे, ऐसे HCl गैस, ठीक है, 383 क्या हो जाएगा केल्विन टेम्परेचर पर इसे हीट किया तो देखो बनेगा CH2Cl CHOH और ये CH2OH पहला। तो दूसरा देखो CH2OH CHCl और ये CH2OH। देखो इसका क्या नाम होगा, अल्फा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन, है ना। दूसरा देखो बीटा ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो, अगर यही रिएक्शन में HCl गैस जो है वो एक्सेस में ले लूँ, समझ रहे हो, अधिक मात्रा में ले लूँ, तो क्या बनेगा CH2Cl CHCl और ये CH2OH, समझे, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ 2, देखो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाई क्लोरो हाइड्रीन, ठीक है। एक क्या बनेगा CH2Cl CHOH और CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा अल्फा डैश ग्लिसरॉल डाई क्लोरो हाइड्रीन। बात समझ में आई क्या? इस तरीके से क्या होएगा, प्रोडक्ट का निर्माण होएगा, समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो किसके साथ थी रिएक्शन, HCl के साथ। अगर ऐसे में HBr ले लूँ तो क्या बनेगा, ऐसे ही में HI ले लूँ तो क्या बनेगा, और HF तो रिएक्शन करेगा ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है ना। ये चीज़ें तो आप लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हो, ठीक है, वो इवन 11th क्लास से ही पढ़ते आए हो ये वाली चीज़ तो, ठीक है। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हो ना, देखो मैं नेक्स्ट लिखूँ रिएक्शन विथ HBr, ठीक है, HBr के साथ अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं सीधा ही, जैसे इसकी रिएक्शन कराई CHOH, ये लिया CH2OH और ये लिया CH2OH, बात क्लियर इतनी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसकी रिएक्शन जैसे HBr से करवा दी है ना, नॉर्मल कंडीशन में से हीट करा, ठीक है, जैसा बन रहा 383 केल्विन टेम्परेचर पर इसे हीट किया, तो देखो क्या बनेगा CH2Br CHOH CH2OH, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखो CH2OH CHBr और ये CH2OH, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लिसरॉल मोनो ब्रोमो हाइड्रीन, है ना, और इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा ग्लिसरॉल मोनो ब्रोमो हाइड्रीन, क्लियर। इस तरीके से नोमेनक्लेचर इसकी, ठीक है क्या। अब देखो इधर नेक्स्ट, अगर इसकी एक्सिस अमाउंट में ले ली जाए, है ना, एक्सिस में ले क्या HBr, तो मैं यहाँ पे लूँ HBr एक्सिस अमाउंट में, है ना, अधिकता में लिया तो क्या बनेगा, देखो ज़रा मैं यहाँ पे लिखूँ CH2Br CH2OH और ये CH2Br, पहला तो ये, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डैश ग्लिसरॉल डाई ब्रोमो हाइड्रीन, है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH2Br CHBr और ये CH2OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा ग्लिसरॉल डाई ब्रोमो हाइड्रीन, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये वैसे ही रिएक्शन दे रहा है जैसे कि कौन देता है, HCl देता है, तो अपन ये कह सकते हैं ना कि HCl और
HBr की जो रिएक्शन है वो सेम टाइप की है, ठीक है। ग्लिसरॉल जब HBr और HCl के साथ रिएक्शन करता है तो सेम टाइप के प्रोडक्ट देता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी HI के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ HI। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है कि अपन ये पढ़ते हैं कि ClBr और I है ना, FClBr I ये चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब अपन इनकी रिएक्शन पढ़ते हैं है ना, तो क्या होता है, अपन ये देखते हैं कि जो FClBr I है उनकी करेक्टर देखते हैं, तब साइज क्या होता है, I का सबसे ज़्यादा होता है और लोन पेयर की जो नंबर है वो सब पर सेम होती है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ कहीं पर भी आयोडीन जुड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, ठीक है। इससे मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वहाँ से आयोडीन रिमूव हो जाता है, ठीक है। देखना ध्यान से, देखो यदि ग्लिसरॉल की अभिक्रिया HI के साथ करवाई जाए तो एलाइलिक आयोडाइड का निर्माण होता है ना। देखो कैसे होएगा, जैसे दिया CH2OH है ना, CH2OH, ठीक है। यहाँ पे ले लिया 3HI, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल H2O के बाहर गए, ठीक है। यहाँ से H, यहाँ से OH निकल गया ना, और देखो क्या बना, CH2I, CHI और ये CH2I। अब देखो तीनों नियरेस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर ये आयोडीन है और तीनों पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, लेस स्टेबल है और इस कारण ये बनता ही नहीं है, लेस स्टेबल, क्योंकि बनना तो यही चाहिए, रिएक्शन जो हो रही है बनना तो यही चाहिए, लेकिन बनता नहीं है। क्या बनता है, इधर देखो, जैसे मैं लिखूँ CH2I और ये CH2I, क्लियर की ये वाली बात। यहाँ से क्या होता है, I2 बाहर निकल जाता है ऐसे, क्लियर। आयोडीन क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल दो एटम क्या होते हैं, I2 मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2I, क्या बोलेंगे इसे, एलाइलिक आयोडाइड, ठीक है। किसका निर्माण होएगा, एलाइलिक आयोडाइड का निर्माण, क्लियर। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये उनसे अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है क्या, क्लियर, ठीक है। उनसे अलग प्रकार का प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। देखो ये तो थी लिमिटेड कंडीशन में जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, ठीक है। अब अगर मैं एक्सेस अमाउंट में ले लूँ, है ना, तो यहाँ पे लिखूँ यदि HI को एक्सेस में लिया जाए तो, है ना, अगर इसको एक्सेस में लिया जाए तो क्या होता है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण होता है, ठीक है। लिया जाए तो एलाइलिक आयोडाइड का निर्माण
ना होकर आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण होता है ना। एल्काइलिक आयोडाइड का निर्माण नहीं होगा और किसका निर्माण होगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड का निर्माण होगा। क्लियर ये वाली चीज़ भी, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अपन ने बनाया है ना, ये लिमिटेड कंडीशन में रिएक्शन करवाई, इसकी नॉर्मली रिएक्शन करवाई थी तो क्या बन गया, एल्काइलिक आयोडाइड बन गया है ना। तो यहाँ पे लिखूँ मैं CH2OH CHOH, ठीक है, और ये CH2OH, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अपन ने करवाई थी तो प्रोडक्ट क्या बना था, फाइनल प्रोडक्ट ही लिख रही हूँ मैं, समझ रहे हो आप लोग, C डबल बॉन्ड CH2। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन फिर किससे करवाई, HI के साथ करवाई, तो बताओ ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, ठीक है। तो I यहाँ, H यहाँ, तो मैंने लिख दूँ CH2I CHI और ये CH3। क्लियर। आप देखो फिर दोनों आयोडीन एडजेसेंट एटम पर आ गए तो भी इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोले ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, एक लेस स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये भी नहीं बनता है एज ए प्रोडक्ट, तो ये भी नहीं बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ लेस स्टेबल। समझ रहे आप लोग मेरी बात। इधर देखो अब CH2I CHI और ये CH3, इसकी रिएक्शन होगी, यहाँ से ये I2 बाहर और ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। क्लियर क्या। अब वापस इसकी रिएक्शन HI के साथ कराऊँ, समझ रहे हो, ठीक है। तो वापस रिएक्शन HI के साथ कराई तो देखो ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर, तो यहाँ पे H और यहाँ पे I, मार्कोनिकोफ नियम, समझ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ ना मैं ये सब। CH3 क्या है इसका नाम, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, है ना। IUPAC नाम क्या होगा, 2-आयोडो प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से बनता है। क्लियर क्या ये वाली चीज़ भी, ठीक है। अब देखो आप लोग रिएक्शन कराओ तब आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए, है ना, कि जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, जब HBr के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, और जब HI के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है ना। ऐसा नहीं HCl का कर लिए और तीनों पर अप्लाई कर दिया। क्लियर क्या। अब देखो कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विथ कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। क्लियर क्या। देखो इधर ग्लिसरॉल नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट होना चाहिए, है ना, के साथ अभिक्रिया करके, है ना, ग्लिसरॉल नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोग्लिसरीन, या मैं लिखूँ ग्लिसरॉल नाइट्रेट, है ना, या तो मैं लिख दूँ नाइट्रोग्लिसरीन या लिख दूँ ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट, है ना, नाइट्रोग्लिसरॉल।
का निर्माण करता है ना, नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण करता है। क्लियर क्या? और ये नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक विस्फोटक प्रकृति का पदार्थ होता है। ठीक है, देखो कैसे रिएक्शन करता है। CH2OH CHOH CH2OH, देखो यहाँ पे दिया HONO2, HNO3 हो गया ना, प्लस HONO2 है ना, प्लस HONO2, ये रिएक्शन करा, ये रिएक्शन करा और ये रिएक्शन करा। ठीक है, रिएक्शन होगी तो मुझे एक बात बताओ, 3 मोलिक्यूल ऑफ H2 बाहर चल जाएगा और ये बना CH2ONO2 है ना, CHONO2 और ये बना CH2ONO2। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? नाइट्रोग्लिसरॉल। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरॉल या नाइट्रोग्लिसरीन है ना। क्लियर की चीज भी? क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे भी कर देती हूँ ग्लिसरीन। ठीक है, अब देखो ये जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है ना, नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल तेल भी कहते हैं, है ना, नोबेल तेल भी कहते हैं। क्लियर क्या? नाइट्रोग्लिसरीन को अपन क्या कहते हैं? नोबेल ऑयल भी कहते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल ऑयल भी कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की मृदा, क्या नाम है उसका, कीजेल गुहर पर अवशोषित करवाकर विस्फोटक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब एक्सप्लोसिव नेचर का पदार्थ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे अपन करते हैं ना, जो बम वगैरह बनाने में यूज लिया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, उस प्रकार का ये क्या होता है, कंपाउंड होता है, ऑयली पदार्थ बनता है ये नाइट्रोग्लिसरीन जो भी है। ठीक है, जो क्या करता है कि जेलगुहर नामक मृदा पर अवशोषित होता है और अवशोषित होकर क्या करता है, विस्फोटक प्रकृति के पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट भी कह सकते हैं, ये नाइट्रोग्लिसरीन भी कह सकते हैं। ठीक है, आप दोनों चीज़ें लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, PX3 के साथ अभिक्रिया या PX5 के साथ अभिक्रिया, या मैं लिख दो PCl3 के साथ अभिक्रिया या PCl5 के साथ अभिक्रिया। देखो वैसी अभिक्रिया देता है जैसे मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक एल्कोहल देते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, मतलब OH हटेगा और वहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट लिखो मैं, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, है ना, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो इधर CH2OH CHOH और ये CH2OH। ठीक है, देखो मैं लिखूँ PCl3, है ना, PCl3 के साथ रिएक्शन करवाई इसकी, और रिएक्शन करवाने से देखो बनेगा CH2Cl CH2Cl। ठीक है,
क्लियर किया ये वाली चीज़ भी, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बाहर निकल जाएगा, H3PO3 सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं लिखूँ CH2OH CH2OH और ये CH2OH, ठीक है। रिएक्शन कराऊँ किसके साथ, PCl5 के साथ। रिएक्शन हुई तो क्या बना, CH2Cl CHCl और ये CH2Cl है, ठीक है। क्लियर क्या, बताओ इसे क्या बोलोगे आप लोग, 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे नाम लिख दूँ 1 2 3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका निर्माण होगा, ठीक है। POCl3 और HCl बाहर निकल जाएगा यहाँ पे अभिक्रिया में, है ना, साइड प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl। क्लियर किया ये वाली चीज़ भी, ठीक है। रिएक्शन होगी, फंक्शन ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है। पता है कि PX3 या PX5 की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे Cl का निर्माण होता है। वैसे ही रिएक्शन है जैसे एल्कोहल इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करते हैं। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। अब देखो जब अपन इनकी रिएक्शन PBr3 और PBr5, है ना, जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन PBr3 और PBr5 की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो देखो CH2OH CH, वो भी तो फॉस्फोरस हैलाइड ही है, CH2OH, है ना। यहाँ पे ले लूँ मैं PBr3, रिएक्शन हुई और क्या बनेगा CH2Br CHBr और ये CH2Br। क्लियर क्या, वही H3PO3 बाहर, क्या बोलेंगे इसे 1 2 3 ट्राईब्रोमोप्रोपेन, है ना, पहला तो ये। दूसरा देखो अगर PBr5 के साथ अभिक्रिया कराऊँ HOH CH2OH, समझ रहे हो, ठीक है, प्लस PBr5 इनके साथ रिएक्शन करवाई और बनेगा CH2Br CHBr CH2Br, ठीक है। वही POBr3 प्लस HBr, ये बाहर निकल जाएगा। नाम क्या होगा इसका 1 2 3 ट्राईब्रोमोप्रोपेन। क्लियर क्या, ठीक है। मतलब HCl और HBr वैसे ही अभिक्रिया करते हैं जैसे कि सॉरी क्या, जो PCl3 PBr3 है वो सेम टाइप से अभिक्रिया शो करते हैं और PCl5 और PBr5 क्या करते हैं, सेम टाइप से अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब देखो अगर Pi3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है ना, क्योंकि देखो अलग प्रकार का कंपाउंड बनेगा। और वो क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आयोडीन जुड़ता है इनमें, है ना, तो आयोडीन जुड़कर क्या करता है, बोले तो उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। और साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है कि वहाँ से दो एडजेसेंट एटम से क्या होता है, आयोडीन I2 गैस बाहर निकल जाती है और क्या होएगा, इसमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगा, लास्ट प्रोडक्ट, वो क्या होगा, एलाइलिक आयोडाइड होएगा, ठीक है। किसका निर्माण होएगा, एलाइलिक आयोडाइड का, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। लैंग्वेज लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो सीधा सीधा जैसे रिएक्शन करिए आप लोग वैसे ही लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि जब ग्लिसरॉल की रिएक्शन PCl3 PCl5 या PBr3 PBr5 से करवाई जाती है तो 1 2 3 ट्राई हेलो एल्केन का निर्माण होता है, प्रोपेन का निर्माण होता है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अगर रिएक्शन देखो ध्यान में रहेगी ना तो आप लोग लैंग्वेज अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। और अगर रिएक्शन ही ध्यान में नहीं है ना तो आप लोग लैंग्वेज भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग लैंग्वेज याद कर लो और फिर उससे रिएक्शन लिखो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 100% भूलोगे और गलतियाँ करोगे, ठीक है। देखो इधर रिएक्शन विथ Pi3, ठीक है। देखो इधर जैसे मैं लिखूं CH2OH CHOH
और CH2OH, क्या है ये? ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवाई Pi3 से। ठीक है, रिएक्शन हुई तो देखो CH2I और ये CHI और ये CH2I। क्लियर? ठीक है, इसे क्या कहेंगे? 1,2,3 ट्राई आयोडो प्रोपेन। लिखो इसका नाम 1,2,3 ट्राई आयोडो प्रोपेन। क्लियर? ये अब देखो ये क्या है? लेस स्टेबल है ना? लेस स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि मोर साइज ऑफ आई, तो इसकी वजह से क्या होएगा? रिपल्शन इन बिटवीन लोन पेयर ऑफ आयोडीन, है ना? लोन पेयर ऑफ आयोडीन एटम्स which are present on adjacent पोजीशन, है ना? समझ रहे आप लोग मेरी बात है? ठीक है, 1,2,3 ट्राई आयोडो प्रोपेन बनता है, जो कि लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि आयोडीन का साइज ज़्यादा है, जिससे क्या होता है? आयोडीन जो एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट होता है, उनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होता है। और रिपल्शन के कारण क्या होता है कि वहाँ से मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए आयोडीन I2 के रूप में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एडजेसेंट पोजीशन से ये I2 निकला इस तरीके से, और ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2I। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? एलाइलिक आयोडाइड। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होएगा? एलाइलिक आयोडाइड। बोलते जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, अभिक्रिया जब HI के साथ होती है, सॉरी Pi3 के साथ होती है, तो एलाइलिक आयोडाइड का निर्माण होता है। ये वैसी अभिक्रिया है जैसे कि अपन इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाते थे। ठीक है, HI के साथ रिएक्शन पढ़े हैं ना? ठीक है, बात क्लियर क्या? तो मैं यहाँ पे लिख दूँ Pi3 HI के समान रासायनिक अभिक्रिया HI के समान ग्लिसरॉल के साथ रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है तथा एलाइलिक आयोडाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एलाइलिक आयोडाइड का निर्माण करता है। क्लियर ये वाली बात है? ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि PCl3 के साथ कैसे रिएक्शन होगी, PBr3 के साथ कैसे रिएक्शन होगी, PCl5 के साथ कैसे होगी और PBr5 के साथ कैसे रिएक्शन होगी। देखो मैं कहूँ PX3 और PX3 में जैसे मैं कहूँ PCl3 या PCl5, है ना? मतलब एक ट्राई फॉस्फोरस हैलाइड की बात करूँ मैं, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड की और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड की बात करूँ, मुझे एक बात बताओ, फंक्शन तो सेम ही है ना? चाहो तो आप PX3 के साथ रिएक्शन कराओ या फिर PX5 के साथ रिएक्शन कराओ। समझ रहे हो मेरी बात है? फंक्शन एक ही है, आप लोग कोई सा भी रिएजेंट ले सकते हो जैसा अवेलेबल हो। क्लियर ये चीज़? बस ध्यान क्या रखना है कि जो Cl और Br के फॉस्फोरस हैलाइड हैं वो सेम टाइप के अभिक्रिया देते हैं, और जो आयोडीन के फॉस्फोरस हैलाइड हैं वो क्या करते हैं? नॉर्मली डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देता है। क्लियर क्या? ऐसा तो देखो HCl और HBr में और HI में भी पढ़ा था, वैसे अपन ने इसमें पढ़ा PX3, PBr3 और Pi3 में डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है PX3, Pi3 एज कम्पेयर टू PCl3, PBr3। क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके आगे केमिकल रिएक्शन।